डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे और फर्स्ट ईयर के एक और लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हैं। ये लेक्चर है हमारी फर्स्ट ईयर की किताब शहर आशोब और शहर आशोब का तीसरा बंद है, शेर नंबर 3.1। सराफ बनिए जोहरी और सेठ साहूकार, देते थे सबको नकद सो खाते हैं अब उधार। नजीर अकबर आबादी नज़्म में एक नए तर्ज और नए अंदाज के मौजूद हैं। अक्सर इस तरह भी शुरू किया जा सकता है किसी शेर की तशरीह को। यहाँ उन्होंने आगरे के चंद पेशों का जिक्र किया है। इनमें सराफ काबिल जिक्र हैं। सराफ जूलियर जेवरात बनाने वाले को कहते हैं, इसका कारोबार भी खत्म हो गया है। जबकि जोहरी है, कीमती हीरे मोती का कारोबार करते हैं। नगीने जो जेवरात में इस्तेमाल होते हैं और दीगर कीमती पत्थरों का काम करने वाला जोहरी होता है। इसी तरह बनिए भी है जो अनाज, गंदम, चावल और गल्ला का कारोबार करते हैं। इसके अलावा सेठ साहूकार का भी जिक्र है जो सूद का कारोबार करते हैं। गांव में सूद के बदले लोगों को कर्ज वगैरह देते हैं। इन सब लोगों के कारोबार खत्म हो चुके हैं और कारोबार न होने के बराबर है। पहले ये लोग नकद कारोबार करते थे, यानी खुद रकम लेकर तब अपना सामान बेचा करते थे। अगर कोई नकद न देता तो ये कारोबार नहीं करते थे, मगर अब खुद उधार खाते हैं। हालात खराब हो गए ना, कारोबार न होने की वजह से ये लोग लोगों के से कर्ज मांग मांग कर खाने पर मजबूर हैं। तजाद है नकद और उधार। बाजार में उड़े है पड़ी खाक बेशुमार, बैठे हैं यूं दुकानों में अपनी दुकानदार। आगरा में कारोबार नाम को नहीं है। बाजार वो जगह है जहां बहुत सारी दुकानें होती हैं और हर चीज दस्तयाब और मुहैया होती है, इसलिए वहां बड़ी रश होती है। मगर आगरा के बाजार में तो उड़े है पड़ी खाक, यानी खाक उड़ रही है, वीरानी और सुनसानी है। लोग नहीं है, कारोबार नहीं है। कहत साली की वजह से वहां कोई नहीं आ रहा और बेशुमार खाक उड़ रही है। मतलब बेहद से ज्यादा, हद से ज्यादा वीरानी और बहुत ज्यादा सुनसानी है। हालांकि बाजार में तो ऐसा नहीं होता, वहां तो बड़ी रश होती है और तमाम दुकानदार बाजार आए हुए हैं, कारोबार करने आए हैं। वो काम करना चाहते हैं मगर क्या करें कि गाहक ही नहीं है, कोई इनकी दुकानों पर आता ही नहीं है। इनसे कोई किसी कैसे सौदा सनफ खरीदेगा, क्योंकि लोगों के पास रकम ही नहीं है। तो वो दुकानदार बेचारे अपनी अपनी दुकानों में बैठे हुए हैं। जाहिर है कोई काम जो करने को नहीं है, इसलिए सब ही फारिग बैठे हुए हैं। यहाँ पे तकरार है दुकानों और दुकानदार की, और बरातुन नज़ीर है, यानी बाजार और दुकान और दुकानदार वगैरह का जिक्र किया गया है। मिसरा नंबर 3.3 है, तीसरे बंद का तीसरा एक ही मिसरा है। जैसे कि चोर बैठे हों कैदी कतार बंद, दुकानदार अपनी दुकानों में फारिग बैठे हुए। इसको नजीर अकबर आबादी ने तशबीह से साबित करने की कोशिश की है। दुकानदार अपनी अपनी दुकानों में ऐसे बैठे हैं जैसे चोर बैठे होते हैं। चोर भी जब चोरी करने के बाद जुर्म में पकड़े जाते हैं तो इनको जेल में डाल दिया जाता है और वो वहां निकम्मे बैठे हुए होते हैं। जैसे कैदी एक कतार बंद की सूरत में होते हैं। मसलन जेल की कतार में कई दरवाजे होते हैं जिन पर सलाखें लगी होती हैं और उनके अंदर कैदी बैठे होते हैं। ऐसे ही बाजार में दो रोया, यानी दोनों अतराफ पर दुकानों में दुकानदार कैदियों की तरह फारिग बैठे हुए हैं। यहाँ पर तशबीह का इस्तेमाल है, फारिग दुकानदारों को कैदी चोर से तशबीह दी गई है। आगे चौथे बंद का पहला शेर है और वो है, मेहनत से हाथ पांव के कोड़ी न हाथ आए, बेकार कब तलक कोई कर्ज और उधार खाए। आगरा के लोग मेहनत करना चाहते हैं, मजदूरी करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं और अपने हाथ पांव हिला रहे हैं। हाथ पांव से मजदूरी की जाती है, मेहनत की जाती है, काम किया जाता है, मगर इतनी मेहनत के बावजूद भी एक कोड़ी जो कि इंतहाई अदना, मामूली और थोड़ी सी रकम होती है, तो ये कोड़ी तक न हाथ आए, हासिल नहीं हो रही, मिल नहीं रही। जब मेहनत के बदले रकम नहीं मिल रही है तो खाएंगे क्या, पहनेंगे क्या। और आगरा के सब लोग बेकार हैं, बेरोजगार हैं, काम नहीं है, रोजगार नहीं है, मजदूरी नहीं है। ऐसे लोगों को कोई कर्ज और उधार भी नहीं देता, क्योंकि कर्ज और उधार इस उम्मीद पर दिया जाता है कि कोई कारोबार होगा
تو قرضہ واپس کر دیا جائے گا، مگر ان کے پاس تو کچھ کرنے کو ہی نہیں ہے، نہ تو ان کو ہے، تو ان کو کس امید پر لوگ قرض دیں گے، قرض پر قرض دیے جائیں گے؟ ظاہر ہے کہ وہ کوئی کام نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو قرض ادھار نہیں دیا جاتا۔ صنعت تضاد ہے ہاتھ پاؤں اور مرکب عطفی ہے قرض اور ادھار۔ دیکھو جسے وہ کرتا ہے رو رو کے ہائے ہائے، اور آتا ہے ایسے حال پہ رونا ہمیں تو ہائے۔ نذیر اکبر آبادی کہتے ہیں کہ میں دیکھوں جسے، یعنی جس کی طرف بھی دیکھتا ہوں، چاہے وہ امیر ہے کہ غریب، ادنا ہو کہ اعلیٰ، جسے کی تشریح ہے، بڑے خاندان والا کہ چھوٹے خاندان والا، جو بھی ہو، یعنی جیسا بھی ہو، وہ رو رو کر، اب رو رو کی تشریح ہے، اپنا حال برا کر رہا ہے، رو رہا ہے، اور کاروبار، روزگار، ملازمت، مزدوری کچھ نہیں ہے، اور کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں ہے، اس لیے وہ رو رہا ہے اور رونے پر مجبور ہے، اور ہائے ہائے کر رہا ہے، فریاد کر رہا ہے، ماتم کر رہا ہے، بین کر رہا ہے، اور ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو نہ روتا ہو یا فریاد نہ کرتا ہو، بین نہ کرتا ہو، کیونکہ سب کا ہی حال برا اور خراب ہے۔ اور جب نذیر اکبر آبادی آگرہ کے لوگوں کو ایسے حال میں دیکھتے ہیں، اتنی بری حالت میں دیکھتے ہیں، ایسے حال یعنی کھانے کو خوراک نہیں، پہننے کو لباس نہیں، تو پھر ایسے حال پر ان کو بھی پھر رونا آتا ہے، وہ رونے لگتے ہیں، دکھ محسوس کرتے ہیں، آہ و فریاد بھی کرتے ہیں۔ یہاں پہ تکرار لفظی ہے، رو رو ہائے ہائے۔ مصرع نمبر 4.3 ہے، دشمن کا بھی خدا نہ کرے کاروبار بند۔ اور ایسے برے حالات میں نذیر اکبر آبادی خدا سے دعا طلب کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، کیونکہ اے مسلمان، مصیبت کے وقت صرف اور صرف خدا سے ہی رجوع کیا کرتے ہیں۔ اور نذیر کہتے ہیں کہ اے خدا، ہمارے دشمن پر بھی اتنا کرم فرما، ان کو بھی مصیبت اور مشکلات سے دور رکھ، ان کا کاروبار بھی بند نہ کر، روزگار جاری رہے، دشمن محنت مزدوری ملتی رہے، دشمن کو کام اور کاروبار جاری رہے، اور مگر وہ اپنا گزر بسر کر سکے، اور اگر دشمن کا کاروبار بند نہیں کرنا تو پھر ہمارے دوستوں کا تو بہت زیادہ خیال رکھنا، یا ہمارا بہت خیال رکھنا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج بھی 2 بند کی تشریح کی ہم نے، اور امید کی جاتی ہے کہ آپ کو تشریح کی سمجھ آ رہی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں اگلے لیکچرز کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ شکریہ۔